नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? अपनी विश के लिए कितना इंतजार करना चाहिए? कितने इंतजार के बाद में वो जो विश होती है वो पूरी हो जाती है? बहुत बार आता है ये वाला क्वेश्चन मेरे पास में कि हम कितना वेट करें। तो इसका ये जवाब है, एक सेकंड का भी वेट नहीं करना है। एक क्षण का भी वेट आपको नहीं करना है। कैसे? तो हमने ये मैनिफेस्ट किया था, ये हुआ नहीं, वो इसलिए हुआ क्योंकि आपने वेट किया। आपको वेट ही नहीं करना है। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आपकी विश है बिजनेस, आपको बहुत बड़ा कुछ बिजनेस करना है, आपकी विश है। क्या दुनिया में और लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस नहीं किए हैं? किए हैं, यानी कि वो एग्जिस्ट करते हैं। अगर वो भी इंतजार करते कि मेरी विश पूरी होगी, इंतजार करते, तो आज वो इंतजार में ही रह जाते। क्योंकि इंतजार बोल करके, वेट बोल करके हम इंतजार को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन वो एग्जिस्ट करता है, उनके लिए उतना करता है तो मेरे लिए भी उतना ही एग्जिस्ट करता है, ये बोल करके हम सेम लाइन में खड़े हो जाते हैं। आपके लिए उतना एग्जिस्ट करता है तो मेरे लिए भी उतना ही एग्जिस्ट करता है। काहे का इंतजार? क्यों करना है इंतजार? जो चीज ऑलरेडी है उसका क्यों इंतजार किया जाए? हम कब करते हैं इंतजार? जब कोई इंसान आया नहीं होता, वो वाली चीज हमारे पास आई नहीं होती। और हम इस मेन चीज को समझ ही नहीं पाते कि वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है यार, वो तो ब्रह्मांड में ऑलरेडी है। बिल्कुल है। एक जॉब, ये मेरी विश है, ये मेरी विश है। क्या कोई और वो जॉब नहीं कर रहा? कर रहा है। इसका ये मतलब हो गया कि वो एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। अब मैंने यहां लगा दिया, मैं तो इंतजार करूं क्योंकि मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है। तो आप अपने मैनिफेस्टेशन का वेट नहीं कर रहे हैं, आप वेट का वेट कर रहे हैं। क्योंकि आपने अपने दिमाग के अंदर सेट कर दिया है कि मैंने इसे मैनिफेस्ट किया है, अब मुझे इसका इंतजार करना है। तो आपने तो इंतजार को बढ़ा दिया। देखिए, समझिए, ये बहुत ना गहरी बात है, बट इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं, हम मैनिफेस्ट कर रहे थे, हुआ नहीं। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप वेट कर रहे थे। प्यार, प्यार हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्या इस दुनिया में प्यार एग्जिस्ट नहीं करता? करता है ना। तो आपके लिए भी प्यार एग्जिस्ट करता है। इसको बिल्कुल ऐसे बोलना और ऐसे महसूस करना शुरू कीजिए कि ये ब्रह्मांड में है। आप लैक शो करते हैं तो आप लैक को ही अट्रैक्ट करते हैं। आप वेट बोलते हैं तो वेट को अट्रैक्ट करते हैं। हम इंतजार 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 कर रहे हैं तो हम इंतजार को बेसिकली अट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि मैनिफेस्टेशन को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है? घर, हमें घर चाहिए, एक ऐसा घर, सपनों का घर, वो घर चाहिए हमें। ठीक है, ये एक विश है। तो क्या नहीं है लोगों के सपनों के घर? है ना। यानी कि वो भी एग्जिस्ट करता है। वो तो तब भी एग्जिस्ट करता था जब लोगों के सपनों के घर नहीं थे। जब आदिवासी था इंसान, घास फूस तिनकों से घर बनाता था, तब क्या किसी ने सोचा था कि इसके ऊपर भी एक कमरा बन सकता है? वो घास फूस का जो छप्पड़ होता है उसके ऊपर भी एक कमरा बन सकता है, किसी ने सोचा था? और उसके ऊपर भी एक और कमरा, उसके ऊपर भी एक और कमरा। ये बिल्डिंग 100 फ्लोर्स की बिल्डिंग किसी ने सोचा था? यस, किसी ने सोचा था। ये एग्जिस्ट करता है। जब उसने ये सोचा था कि ये एग्जिस्ट करता है तो आज ये हमारी जिंदगी में उतर करके आ गया। क्योंकि उन्होंने यही सोचा कि यार ये एग्जिस्ट करता है। जब उन्होंने ये सोचा और अपने माइंड के अंदर, देखिए, जो सोच होती है ना वो बाद में बाहर आती है, पहले यहां होती है। ये जो हम 100 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग देखते हैं, वो पहले ऑलरेडी किसी के दिमाग के अंदर खाका तैयार हो गया है, उसके बाद में वो बिल्डिंग आई है। हवाई जहाज पहले किसी ने अपने दिमाग के अंदर बना लिया, उसके बाद में आया है। तो हमें ये समझना जरूरी है। जिन लोगों ने ऐसी चीजों को मैनिफेस्ट किया है, एक बारी हम उनको अगर समझेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब उन्होंने इस चीज को उस समय पर, जहां सोचना ही नामुमकिन था, वहां ये सोचा था कि ये एग्जिस्ट करता है, दिमाग में इस चीज का खाका रेडी कर दिया भाई। दिमाग में इस चीज का जो ब्लूप्रिंट था वो रेडी है, उतर करके सामने आ गया। इसलिए पहले आपके मैनिफेस्टेशन,
आपके दिमाग के अंदर होती हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं। और जब आप ये सोचते हैं कि हमने इसे मैनिफेस्ट किया है और हमें इसका वेट करना है, तो वो जो ब्लूप्रिंट होता है बेसिकली आप उसे मिटा देते हैं और आप बोलते हैं वेट कर रहे हैं। तो फिर आप वेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ना कि मैनिफेस्टेशन को। ध्यान दीजिए इस बात को। तो जितने भी लोग ऐसे बोलते हैं ना, हुआ नहीं, हमने किया था, तो एक्चुअली आपने वो हुआ नहीं को ही अट्रैक्ट किया है। आपने वो वेट को ही अट्रैक्ट किया हुआ है। समझिए यार, एग्जिस्ट करता है तो मेरे लिए भी करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम यही नहीं समझ पाते। कभी किसी ने नहीं सोचा था ये शुभ करके गाड़ियां दौड़ेंगी, कभी किसी ने नहीं सोचा था। दौड़ती है, दौड़ती है, ऊपर भी दौड़ती है, आसमान में भी दौड़ती है ना। प्लेन उड़ता है ना, हेलीकॉप्टर उड़ता है ना। तो अगर ऐसी सोच किसी की सच हो सकती है, तो हमारी सोच क्या है? सोच करके देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि यार इस बात के अंदर ना अपने आप में गहराई है। यहां हम नहीं समझ पाते हैं और हम वहीं लैक शो कर, ओ माय गॉड मेरे साथ नहीं हुआ, ओ माय गॉड मैंने इसे मैनिफेस्ट किया, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, दिखते 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 दिखते। डिवाइन टाइम तो ये रहा सामने खड़ा हुआ, ये रहा सामने खड़ा हुआ। आपने उसको ऐसे लिया हुआ है कि वेट करना है, और उस बीच में बस लगे हुए हैं वही विश वही विश वही विश। तो जब हम ऐसे सोचते हैं ना वही विश, वो तो वो विश ही बन के रह गई है। सोचना बंद कर दीजिए। हाँ ओके फाइन, मेरी विश, मैंने ये टेक्निक्स लगाई, मैंने पॉजिटिव सोचा, मैंने ये सब कुछ किया, मैंने एफर्म किया, ओके फाइन, एग्जिस्ट करती है मेरे पास, हैप्पी, आई लव यू, ऐसे वाला। तो जब हम ऐसे लेते हैं ना चीजों को, तो काफी ज्यादा इजी हो जाती है, उसको इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो इसीलिए तो है, विश कब पूरी होगी मेरी, तो कब पूरी का तो कभी लगा हुआ है। मैंने एक वीडियो में बताया हुआ था, कब हटा के अब लगा दो तो सिंपल हो जाएगा। अब होगी यार, हो गई है यार, काहे के लिए इतना सोचना मुझे उल्टा सीधा। किस चीज का वेट? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसका क्यों करूं मैं वेट, है ना। तो इतना क्लियर रहिए दिमाग में। जब लगता है नहीं हो रहा, मेरे मन में डाउट आया, यानी कि आप ना वापस से एक सीढ़ी नीचे चले गए हैं, फिर से किसी चीज की प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई आपको दिल करता है कोई टेक्निक, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसा है कि अरे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरली होने दीजिए, रिलैक्स रहिए। जब आपके मन के अंदर नेचुरली ये वाली बात आ जाएगी कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो वो मेरे लिए भी करता है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है। हाँ, बिजनेस करना है, मुझे उसके लिए पता है कि ये एक्शंस मैं लेता जाऊंगा, मुझे यहाँ पर भागना है। जॉब करनी है, इस चीज़ के लिए मैं ये एक्शंस लेता जाऊंगा, मुझे इस चीज़ के लिए कैसे वाले वाइब्रेशंस को क्रिएट करना है, कैसे वाले थॉट्स को क्रिएट करना है, एक्शंस मुझे लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ में आती हैं धीरे धीरे। पढ़ना है, टॉप करना है, मेरी विश है कि मुझे टॉप करना है। तो क्या टॉप करना एग्जिस्ट नहीं करता? किसी ने कभी टॉप नहीं किया है, यानी कि एग्जिस्ट करता है, तो आपके लिए भी टॉप करना एग्जिस्ट करता है, आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, बहुत सारे लोग बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब के ऊपर वीडियो बनाए। क्या गवर्नमेंट जॉब एग्जिस्ट नहीं करती? करती है। अगर वो एग्जिस्ट करती है तो जी आपके लिए भी करती है, मेरे लिए भी करती है, पर हम ये समझ नहीं पाते ना। यहाँ ये समझना जरूरी है कि वो एग्जिस्ट करती है तो करती है, हमारे लिए भी करती है, सिंपल। यूनिवर्स का एक ही रूल है जो सबके लिए बराबर है, उसने किसी के लिए बंटवारा नहीं किया हुआ। बंटवारा यहीं से है, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, हमारी तो किस्मत में नहीं, हमारे तो नसीब में नहीं, हमें तो वेट करना पड़ेगा, हमारे साथ तो हमेशा ही ऐसा होता है, किस्मत वालों का खेल है, क्या नसीब है उनका, क्या पाया है उन्होंने। अरे कुछ नहीं है, प्रोग्रामिंग है। जो चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं उसको इजीली समझ लिया उन्होंने, सिंपल सिंपल। तो इसको ऐसे आप लेंगे ना तो बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन नहीं ले पा रहे इजी, फिर से प्रैक्टिस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक ये नेचुरल ना हो जाए ना आपके लिए, तब तक उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सिंपल। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज्यादा इस चीज के अंदर परफेक्ट बनते चले जाएंगे। बिना डेस्परेट हुए ओ नहीं हुआ, वेटिंग वेटिंग वेटिंग, अब क्या करूं, अब क्या, ये सब नहीं करना है। अगर प्रैक्टिस करें तो फिर प्रैक्टिस ही करिए एक स्टूडेंट की तरीके से।
प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। ओके, मैं प्रेजेंट में रहने की प्रैक्टिस करता हूँ, मैं अच्छा सोचने की प्रैक्टिस करती हूँ, मैं पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस करती हूँ। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे, होना तय है। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब तक नहीं लग रहा कि है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। यानी कि अभी तक आपकी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, करते रहिए, जितना लंबा हो सके करते रहिए, जब तक आपको नेचुरली ये लगना फील होना ना शुरू हो जाए कि नहीं हो रहा। बस डेस्परेट नहीं हो उस बीच में। इसलिए बहुत ज्यादा इतना भी लंबा मत कर दो कि सालों साल आप उस चीज के ऊपर एक ही टेक्निक हाय 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 हाय। नहीं नहीं नहीं, आप उसके ऊपर देखिए, इंस्पायर्ड एक्शंस लीजिए कि क्या एक्शन लिए जा सकते हैं। एक्शंस आप लेते रहिए, लेकिन बिना लैक शो किए, बिना डेस्परेट हुए, बिना नेगेटिव हुए, बिना इंतजार किए, ये समझ करके कि ये है, सिंपल है, एक ही शब्द है, ना होगा न था, है प्रेजेंट में। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सके ढेर सारा प्यार। आई लव यू, टाटा।